नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह से मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता भी उसे सताने लगी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य उसने घर में किसी को नहीं बताया। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसने शिक्षा दिलाने के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने उसके मामा को बुलवाया और कहा कि उसको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। वो बच्चा अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी वो और उसके मामा विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद वो दोनों एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया हुआ था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन जो वर था उसके एक आंख से काणे होने की बात से उसका पिता बहुत चिंतित था और उसके पिता को इस बात का भय था कि ये बात राजा को ना पता चल जाए, नहीं तो वो विवाह से इनकार कर देंगे और उससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने मामा के साथ उस भांजे को देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में उसके मामा से बात की। उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने भांजे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया। लेकिन वो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वो सब पढ़ा तो उसने उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने ये सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर मामा भांजा वाराणसी पहुंच गए और उस भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो मामा ने वहां एक यज्ञ कराया। रात को जब वो लड़का अपने शयन कक्ष में गया तो शिव जी के कहे अनुसार उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो मर गया। जब उसका मामा उसके कमरे में आया तो उसे मृत देखकर रोने पीटने लगा। मामा के रोने की आवाज भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में उनके पास जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसको मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु
पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पलों में वो जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके अब वो मामा भांजे अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ व्यापारी के लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में उसने भी यज्ञ कराया और समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने उस यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने उस लड़के और उसके मामा को महल में बुलाया और कुछ दिन महल में रखकर उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। जब वो नगर के करीब पहुँचे तो एक दूत को भेजकर मामा ने अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे को जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।